हेलो एवरीवन। तो आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कुछ नहीं था। आज है सैटरडे और अभी रात के बज रहा है ऑलमोस्ट 12। मैं थोड़ी देर पहले ही लाइव आई हुई थी यूट्यूब पे। तो और पूरा दिन भर व्लॉग भी बनाई थी। मैं सोची थी वो वाला व्लॉग को एडिट करके आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चंस मतलब पहले भी पूछा जाता था, अभी कुछ नए लोग हमें एक्चुअली पुराने लोग जो है उनको पता है, एंड जो लोग जेन्युइनली जिनको पेट्स के बारे में पता है, एनिमल के इंस्टिंक्ट के बारे में पता है, वो लोग ऐसे सवाल नहीं पूछते। जो लोग सो कॉल्ड वाले होते हैं या उन लोगों के लाइफ में शायद कुछ कुछ चीज़ें पॉजिटिव है या कुछ कुछ चीज़ों से वो लोग लकी है, इसके बारे में वो लोग सोचते हैं कि बाकी सारे लोगों के लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं होता। तो मैं एक ऐसे सवाल की बात कर रही हूँ जो मुझे हर दिन पे पूछा जाता है कि आप अपने डॉग्स एंड कैट्स को क्यों अलग रखते हो? अगर आप अलग रखना है तो फिर आप उनको फ्रेंडशिप करवा दो। वो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। वो लोग आप ऐसे कैसे रख देते हो अपने कैट को एक रूम के अंदर? आप कैसे अपने डॉग्स को एक रूम पे बंद करके फिर आपके कैट्स को खुलने देते हो? कैट्स लोगों को छोड़ दिया करो, उनको घूमने के लिए दिया करो, ठीक है? एंड डॉग्स एंड कैट्स का फ्रेंडशिप करा दो एटलीस्ट। हाँ, ऐसे तो तुम ठीक से पाल ही नहीं सकते। इस तरीके का सवाल हमेशा हर रोज़ मुझे फेस करनी पड़ती है, एंड मैं आजकल जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे पहले से जानते हैं ना, वो लोग ही वो सारी क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं। लेकिन मैं सोची कुछ लोग अभी रिसेंटली हमें फॉलो करना स्टार्ट किए हैं, तो उनको इस पीछे की जो स्टोरी है वो उनको पता नहीं है। जब तक एक इंसान को पीछे की बैकग्राउंड की स्टोरी नहीं पता होते हैं, तब तक लोग अपने हिसाब से, अपने थॉट्स के हिसाब से अपने ओपिनियंस रखते हैं, उसको जज करते हैं बिना कुछ जाने। तो उन लोगों को भी ये जानने का पूरा राइट है ताकि वो लोग समझ सके। तो इसीलिए मैं ये वाला वीडियो आज अभी शूट कर रही हूँ, अभी इसको पोस्ट करने वाली हूँ। तो बेसिकली हुआ यूँ कि मेरे जो डॉग्स हैं, मेरे डॉग्स लोग मेरे मॉम के साथ में मेरे नेटिव में रहते थे, जो कि असम में। वो लोग वहाँ पे एक वाइल्ड मतलब घूमे फिरे हैं वो लोग। अभी उन लोगों का एज 11 ईयर्स के है। पुपाई और गोलू और फूली जो है वो लोग 10 ईयर्स के हैं। वो लोग अपने ज़िंदगी के 8 साल तक वो लोग नेटिव में रहे हैं मेरे मॉम के साथ में, जहाँ पे वो लोग पक्षी को मारे हैं कई बार, बिल्ली को मारे हैं 2 बार, इस तरीके का हंट करके वो लोग रहे। एंड वो लोग जो कि 3 हैं, एंड वो लोग सोचते हैं कि वो लोग ज़्यादा स्ट्रांग हैं, यूनिटी उनमें ज़्यादा है, एंड वो लोग मतलब उनसे छोटे जो भी प्राणी होता है उनको वो लोग मार देते हैं, ठीक है? यही किए हैं वो लोग। उसके बाद मेरे मॉम के जाने के बाद में जब मेरे पास में तब सिर्फ और सिर्फ कीटू और लीज़ा थे, जिस कीटू और लीज़ा को लेके मैं एक 1 BHK का फ्लैट में रहती थी। मुझे वहाँ पे मैक्स टू मैक्स मुझे 7,000 पे करनी होती, 6,500। हाँ, उस वाले फ्लैट में रहने के बाद मैं जब मेरी मॉम के एक्सपायर्ड हो जाने के बाद मैं गाँव में गई, मैं वहाँ पे 3 मंथ्स तक ये सोचती रही कि मैं गोलू फूली पुपाई को कैसे करके लेके मतलब कहाँ रखूँगी। चाहे कोई वहाँ पे मुझे एडप्ट करने के लिए उनको अगर मतलब कोई मिल जाता तो मेरे लिए बहुत इजी होता। मैं ये सारी चीज़ें ढूंढी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जिनको जो एडप्ट करने के एडप्ट कर मतलब उनको देने के लायक हो। या फिर कुछ लोग ऐसे मिले जो लोग पैसे मांगे, एंड वो लोग बोले कि वो लोग उनका ध्यान रखेंगे, बट वो लोग मुझसे फ़ोटो नहीं शेयर करेंगे। मेरा फर्स्ट ही ऑप्शन मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि मैं गोलू फूली पुपाई लोगों को तीनों को लेके मैं हैदराबाद आ जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी डिसीजन होती है, क्योंकि मेरी सैलरी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 26,000 टेक होम थी। उस 2 साल पहले मैं जब लेके आई थी, वो 26,000 सैलरी में यहाँ पे मैं 7,000 दे के उन लोगों को, जो कि मुझे पता है वो लोग कैट्स के साथ में एडजस्ट नहीं हो सकेंगे, तो मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट था सोचना। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि उन लोगों को एडॉप्शन के लिए दूंगी, या फिर कोई शेल्टर पे दूंगी, या फिर कोई मतलब कोई भी एक जान पहचान में अगर ले सकते हैं। लेकिन कोई भी तरीके से मैं 3 महीने में भी कोशिश में फेल हो गई, कोई भी मुझे नहीं मिला। देन आई वॉज फोर्स्ड टू टेक दिस डिसीजन कि मैं उनको हैदराबाद में लेके आऊँ, क्योंकि मैं कभी भी अबेंडन करने का ये वाला चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है? मुझे ये मतलब बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि उनको छोड़ के आ जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी डिसीजन होती, एंड मैं पूरी लाइफ उस चीज़ को लेके सोचती, रिग्रेट करती, और उसके बाद में मैं वो गिल्ट को लेके ना मैं सर्वाइव नहीं कर पाती ना। उनको मैं ढूंढने को लेके अगर मैं जाती भी तो भी शायद वो लोग नहीं मिलते। तो ये था
एंड दैट्स द रीज़न व्हेन आई हैव थॉट लाइक मैं उनको लेके हैदराबाद आ जाऊंगी। मुझे पता है मतलब अभी तो मुझे मम्मी को घर पे पैसे भेजने नहीं पड़ेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, चलो और 6,000 जो माँ को भेजने के लिए 6-7,000 मैं भेजती थी वो वाला पैसा यहाँ पे मैं ऐड करके एक इंडिपेंडेंट हाउस लेके रहूँगी। अब बात ये था कि डबल पे करना मेरे लिए तभी भी एक बड़ा डिसीजन था। उससे भी बड़ी डिसीजन अब तब थी जब मैं उन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन मतलब असम से उनको हैदराबाद तक लेके आने का ये एक बहुत बड़ा सा एक अमाउंट चाहिए था। मैं अकेली 3 डॉग्स को लेके ट्रैवल नहीं कर सकती थी। एंड मेरे यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो 3 मंथ्स मैं गोलूफुली पुपाई लोगों को लेके अपने नेटिव में थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अक्षय वॉज द वन हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ लीजा, कीटू एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड़िया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी वो ही देखभाल कर रहा था। अभी ऐसा है कि कीटू और लीजा ये लोग इंडी है, बड़े हैं, इनको कोई एडप्ट नहीं कर सकते, मैं उनको मतलब नहीं दे सकती हूँ। एंड मुझे डॉग्स लेके आने से भी मुझे बड़ा घर ही लेना पड़ेगा, तो उन लोगों को एडप्शन पे क्यों ही डालना। तो हम लोगों ने फिर सोचा, क्योंकि बड़े घर हमेशा 2 BHK होता है, फिर मैंने सोचा कि चलो एक इंडिपेंडेंट 2 BHK हाउस ले लेंगे। एक रूम पे जैसे कीटू और लीजा कभी भी घर से पहले बाहर नहीं जाते थे, वो लोग घर पे ही रहते थे, जालीदार विंडो यूज़ करते थे और वैसे ही वो लोग घर के अंदर घूमते फिरते थे। तब मैं और अक्षय रेस्क्यूज भी करते थे, हम लोग घर पे भी लेके आते थे। इवन हम लोग फ्लैट पे थे बट स्टिल हम लोग घर पे पपीज़ को लेके आते थे, उनको देखभाल करते थे, उसके बाद में उनको एडॉप्शन पे देते थे। लेकिन हम लोगों के लिए ये भी एक था कि अगर पुपाई लोगों को लेके आते तो हम लोग फिर ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल पुपाई लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग छोड़ भी नहीं सकते थे। तो मैं एक पोस्ट करी थी फेसबुक पे, जहाँ पे मैं लिखी थी मेरी पूरी सिचुएशन ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक पेट ट्रांसपोर्टर से बात करी थी जिन्होंने मुझे एक कोटेशन दिया था 49,000 का। मेरे लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम के जस्ट मेरी मॉम गुजर के कुछ ही मतलब दिन हुए थे, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए उतना अमाउंट सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो फिर वो वाले मतलब ऐसे सारी बातें मैं शेयर करने के बाद में उस वाले ग्रुप से मुझे बताया गया कि कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि वो लोग फंड देना चाहते हैं, मुझे थोड़ा अमाउंट से वो लोग हेल्प करना चाहते हैं। तो 4 लोग थे जिन लोगों ने मुझे 11,000 पे किया था, बाकी का जो था अमाउंट वो मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके हम लोग लेके आ गए थे गोलूफुली पुपाई को हैदराबाद। गोलूफुली पुपाई को हैदराबाद में लेके आने के बाद में कीटू लोगों को हम लोगों ने मास्टर बेडरूम पे रखे, एंड उन लोग वहाँ पे मतलब प्रीफर करें कि उनको छोड़ देना पॉसिबल नहीं था, जैसे मैं बताई एडॉप्शन पे देना उनको पॉसिबल नहीं था, क्योंकि नॉर्मली अगर आपके पास में ब्रीड डॉग जैसे है, अगर ब्रीड कैट है, अगर वो एडल्ट है तो भी देना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये लोग तो इंडी है, एंड मेरा कीटू को पिका सिंड्रोम था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कीटू को पिका सिंड्रोम होने के कारण, कीटू को अभी भी है, तो कीटू को अगर कोई लेके भी जाता वो विद इन अ वीक भी नहीं, मतलब शायद नेक्स्ट वाले दिन ही आके हमें वापस करके जाते, हमें इतना मतलब पता था। और जब मैं घर पे थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड़िया इतनी छोटी थी, एंड उसी टाइम पे लीजा फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी, क्योंकि अक्षय आता था खाना देके चला जाता, उसको उतना नहीं पता कि वो कब हिट में आ रही कब नहीं, मतलब सब लोगों का ना दिमाग मतलब अलग थे। उसके भी घर पे अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, परी को देखना, उसके मॉम डैड को देखना, उसका वर्क देखना। वो मेरे घर 45 मिनट्स 1 आवर का टाइम लेके वो आता था, दोपहर को भी रात को भी आके खाना देके पानी देके कीटू लोगों को चला जाता था। तो 2 टाइम को किसी को आना ये बहुत डिफिकल्ट होता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो कि मैं इन लोगों की गार्डियन हूँ, मैं वहाँ पे नहीं थी, वो भी न्यूटरिंग वगैरह उसको कुछ भी नहीं पता कैट्स के बारे में, ठीक है, तो वो भी नहीं करवा पाया। तो वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो जाने के बाद में अभी फिर जब मतलब कि पुपाई लोगों को लेके आए, कीटू लोगों को मास्टर बेडरूम पे रखे, वो लोग अच्छे से रह रहे थे। मैं सोची कि चलो अगर मतलब कीटू लोग और पुपाई लोग फ्रेंडशिप हो जाएंगे आपस में, तो मेरे लिए ना फिनेंशियली जो 2 BHK लेके रहना पड़ रहा है ये वाला कम हो जाएगा मेरा। फिजिकली भी मेरी बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ रही है, क्योंकि उस रूम पे वो लोग रहना मतलब कि उस रूम को क्लीन करना पड़ता है, जो कि वो रूम बंद रहता है, उस रूम को क्लीन करना पड़ता है। इक्वली इनको अलग से रख के फिर उनको छोड़ना पड़ता है टाइमली, 2 टाइम 3 टाइम इनको प्ले टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है। तो वो सारे मतलब फिजिकली भी मेरे ऊपर एक बर्डन हो गया था, एंड मेंटली भी एक स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया इन लोगों को आपस में फ्रेंडशिप करा देंगे, एंड उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम लोग फ्रेंडशिप कराने के लिए हम लोग डॉग ट्रेनर या बिहेवियर एक्सपर्ट्स इन लोगों से बात कर रहे थे, तो उसी दौरान क्या हुआ था, गोलूफुली पुपाई ने गुड़िया को बुरी तरीके से पकड़ लिया था, तीनों मिलके,
एंड उस तीनों मिलके इतनी बुरी तरीके से पकड़ लिए थे कि गुड़िया के पेट के ना इंटेस्टाइन पूरा बिखर गए थे। ठीक है, हम लोग उसको जल्दी से हॉस्पिटल पे लेके गए, डॉक्टर ने बोला सर्जरी करने के लिए, हम लोग सर्जरी करवाए उसका, गुड़िया का, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड अभी भगवान की कृपा एंड आप सभी लोगों के प्यार की वजह से गुड़िया ठीक है अभी, लेकिन स्टिल पेट में उसका एक जगह पे स्वेल होके ही है, वो ठीक नहीं होगा, वो डॉक्टर बोले है वो वैसा ही रहेगा। तो ऐसा सिचुएशन हुआ था। इट्स नॉट कि ना मैं जानबूझ के उन लोगों को अलग रख रही हूँ, अगर वो लोग साथ में एक साथ में रहते तो हमारे लिए बहुत इजी होती। एंड डॉग जो एक ट्रेनर थे उन्होंने बोला कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लोग बचपन से गोलूफुली लोग पहली वाली बात, बचपन से वो लोग हंटिंग करते आए हुए हैं, वो लोग 3 लोग हैं, इसलिए उन लोगों में यूनिटी है, वो लोग सोचते हैं वो लोग ज़्यादा ताकतवर है, ये एक पॉइंट है। और तीसरी वाली पॉइंट ये है कि डॉग्स का बोलो या कोई भी जो इस तरीके के जानवर होते हैं वाइल्ड टाइप के, इन लोगों की ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है जहाँ पे दे विल consider the other smaller animal than them, they will consider them as a prey and वो लोग उसको अटैक करने जाएंगे ही। ठीक है, तो सिमिलरली गोलूफुली पुपाई लोगों का भी वही है। तो अगर आपके घर पे कि आपके बिल्ली और कुत्ता, जैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं मेरे घर पे तो डॉग्स एंड कैट्स बहुत इजीली रहते हैं, आप लकी हो। सीरियसली बताओ मैडम, आप लकी हो कि आपके घर पे ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये मतलब वंस इन अ ब्लू मून टाइप वाला एक सिनारियो है जहाँ पे ऐसा हो सकता है। अगर आपके घर पे ऐसा है, वो लोग शायद बचपन से साथ में रहे होंगे इसलिए होगा, या इसलिए है कि आप मतलब क्योंकि कुत्ते की बिरादरी में ये एक नॉर्मल बात नहीं है, उनको मतलब लिटरली उनका पूरा वो बोलते हैं ना चूल्हा पानी बंद कर देगा, वैसा हुक्का पानी बंद कर देने वाला बात है कुत्ते की बिरादरी में, अगर कुत्ता और बिल्ली साथ में रह रहे तो। ठीक है, तो अगर आपके घर पे ऐसा है तो आप जेन्युइनली बहुत लकी हो कि आपके घर पे ऐसा है। मेरे साथ में अगर हम लोग कोशिश इतना किए हैं, हम लोगों को पता है, अभी ये वाला घर का मैं बताऊँ, इस वाला घर का पूरा सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके, पानी का बिल से लेके, रेंट को लेके, सब कुछ लेके हम लोगों को पे करना पड़ा है 30,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 30,000 पे करने के बाद में भी मुझे एक्स्ट्रा काम होते हैं, मेरा घर का काम, मेरा ऑफिस का काम, किट्टू लोगों के लिए मुझे एक अलग सा काम रहता है जो मुझे करना होता है, वो भी मैं करने के बाद भी मतलब मेरे लिए फिजिकली एक ज़्यादा काम हो जा रहा है, पैसे इतने चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मैं अपनी सैलरी का 80% मैं अपने इसमें रेंट पे चला जा रहा है। बाकी डॉग्स लोग मेरे फ्रेंडली नहीं होने के कारण हम दोनों, मतलब मैं और अक्षय, हम दोनों जो भी रेस्क्यूज करते हैं वो लोग हम लोग करना बंद कर दिए। हम लोग सिर्फ डॉग्स को फीड करते हैं बाहर, अगर किसी को ट्रीटमेंट भी देना है हम लोग बाहर ही दे के आ जाते हैं, मैं बाहर दवा दे के आ जाती हूँ, मैं घर पे लेके नहीं आती हूँ। क्योंकि इतना ही नहीं, मेरे गोलूफुली पुपाई इतना ज़्यादा दूसरे डॉग्स या दूसरे पेट्स या दूसरे एनिमल के प्रति एग्रेसिव है कि मेरा अपना परी मेरे घर पे नहीं आती है। परी भी अक्षय के घर पे ही रहते हैं। परी एक दिन, मतलब ऐसे 2.5 साल हो गया है गोलूफुली पुपाई को यहाँ पे आके, परी 2.5 साल में एक दिन बस हमारे घर पे आई हुई थी। एंड वो भी क्या, शायद वो मतलब 15 मिनट रुकी है, क्योंकि गोलूफुली पुपाई इतना ज़्यादा तरीके से बार्क कर रहे थे उसके ऊपर, परी बेचारी डर गई। इससे पहले जब मतलब किट्टू और लीजा थे, तब हम लोग जब रेस्क्यू करते थे, हमारे जो रेस्क्यू पप्स रहते थे या डॉग्स रहते थे, उनको ना लीजा मारती थी। लीजा इस प्रकार है, छोटे पप्पीज को वो मारती थी। इवन परी भी कई मार खाई है, वो लीजा दीदी से वो बहुत मार खाई है, वो ऐसी मतलब मारती थी। अभी यहाँ पे मतलब गोलूफुली पुपाई लोग वैसे नहीं है, इसलिए लीजा बोल रही हूँ, गुड़ी पुपाई यहाँ पे आने के बाद से हम लोग मतलब कभी भी कोई रेस्क्यू नहीं किए हैं, हम लोग परी को नहीं लेके आ पा रहे। मैं अगर चाहूँ कि बाहर का एक डॉग को मैं शेल्टर दूँ, मतलब बारिश के टाइम पे भी एक बार ऐसा भी हुआ था, बिस्किट नाम का, बिस्किट के एक बिस्किट कोको कॉफ़ी, आप लोगों ने सुना ही होगा ये नाम, उन तीनों बहनों को भी मैं शेल्टर दी थी। तीनों ने ही बहुत बुरी तरीके से तीनों को जख्मी कर दिए थे, पुपाई और गोलूफुली ने मिलके बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, ये लोग, पुपाई चेन तोड़ के चली गई थी। पुपाई दिखने में लगती है कि मतलब वो शायद कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो 6 फीट की वॉल को लांग के वो चली जाती थी बाहर अपने मतलब ऐसे आगे डेज में, तो वैसी है वो। तो हर किसी के ना अपने अपने कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि अपने ज़्यादा कहीं पे भी मतलब पैसा खर्चे करना। कोई इंसान ये मतलब खुद से नहीं चाहेगा कि ज़्यादा मैं किसी पे एफोर्ड दूँ, फिजिकली मेरे लिए मतलब एक बर्डन हो जाए, ऐसा नहीं चाहेगा कोई, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है।
मुझ में बहुत सारी है, मेरे खुद के मतलब मैं बताऊँ, मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, मेरे बहुत सारे मतलब ऐसे है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू है, क्योंकि मैं अकेली सारी चीज़ें करती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। मैं खुद से दिक्कतों को बुला के तो नहीं लेके आऊँगी कि चलो चलो दिक्कतों को मैं बुला के लेके आ रही हूँ। वहाँ पे कीटू वो मछली खा रहा है जा ना। तो ये होता है। तो आई एम रियली सॉरी, हाँ एक मिनट मुझे इंटरप्ट हो रहा है कि टू एक्चुअली मछली खा रहा है। तो बात यही है कि इस तरीके का सिचुएशंस पे मैं मतलब खुद से चाह के कुछ नहीं होता है। आप लोग शायद एक छोटा सा एक 60 सेकेंड्स या 90 सेकेंड्स का एक रील देख के आप लोग बहुत कुछ ओपिनियन दे देते हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। लेकिन आप मेरे जगह पे रह के देखो, मैं हर एक चीज़ कोशिश करने के बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि चलो दोनों की सेफ्टी ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे कैट्स लोग कितना हैप्पी है आप लोगों ने, जो लोग हमेशा वीडियोस देखते हो उन लोगों को पता है। हमेशा इक्वली, मतलब ऐसा नहीं कि डॉग्स को मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, कैट्स को मैं नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। उन लोगों को भी मैं उतना ही प्यार करती हूँ, ये लोग भी मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आजकल के टाइम पे ना एक छोटा सा वजह चाहिए होता है ये बोलने के लिए कि मेरे घर पे किसी को प्रॉब्लम है, इसको मैं अबंडन कर दिया, इसको मैं छोड़ दिया क्योंकि मैं सिटी चेंज कर रही हूँ। मैं भी तो चाह सकती थी कि मैं सिटी चेंज कर रही हूँ, मैं तो अपना गाँव मतलब होम टाउन ही छोड़ के मैं आ गई हूँ। तो मैं सोच ही सकती थी पुपाई लोगों को लेके जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे लिए बर्डन बन जाएगा, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। तो हर एक इंसान खुद जानबूझ के ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे लीजा और कीटू कभी ऐसे रूम के अंदर नहीं रहे हैं। अभी रूम के अंदर वो अभी भी देखो वो लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। वो लोग जब खेलते हैं तब मैं अपने मतलब डॉग्स को अंदर रखती हूँ। वैसे इक्वली मैं बैलेंस कर दूँ। जो लोग हर रोज वीडियोस देखते हैं उन लोगों को पता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा कहीं पे भी टिप्पणी करना हो कोई भी वीडियोस पे, किसी के भी, मेरे बारे में नहीं बोल रही हूँ, किसी के भी वीडियोस पे, तो प्लीज एक 60 सेकेंड्स का एक वीडियो देख के आपने बहुत कुछ जज कर लिया, आपने एनालाइज कर लिया, आप जाके वहां पे कमेंट करोगे। कमेंट करने से पहले प्लीज उनका एक बार प्रोफाइल विजिट करो, उनके एक एटलीस्ट 5 वीडियोस देखो। 5 वीडियोस को देख के देखो तो क्या से सब चीजें सिमिलर है क्या? तुम जो पहला 60 सेकंड्स का वीडियो देख के तुमने जो सोचा था, क्या सच में वो सारे 60 सेकंड्स में जो तुमने सोचा था वो सारे ये 5 वीडियोस में भी है? देखो, उसके बाद में बात करो, क्योंकि लिखना बहुत इजी होता है। सोशल मीडिया पे स्वाइप अप करना, लिख देना, ये सब बहुत इजी होता है, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, हम लोग कोशिश करने के बाद ये वाला फैसला लिया। अभी आगे अगर आपको लगता है कि हम लोगों को कुछ गलत किया है तो बताना, शायद आपके हिसाब से तो फिर ये बेटर था कि मैं उसको मेरे डॉग्स का खाना बनने देती, मैं अपने बिल्लियों को, क्योंकि मैं यही कोशिश करी थी कि उन लोग मिंगल होकर रहे। उसके बाद में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही हम लोग सेफ्टी को लेकर डर रहे। अभी मेरी मतलब प्रायोरिटी यही है कि मेरे बच्चे सेफ रहे। वो लोग, उन लोगों को मैं अबंडन तो नहीं कर सकती, मैं उनको किसी को एडॉप्शन पे नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मेरे सारे के सारे बच्चे इंडी है और वो लोग एडल्ट है। वो लोग शायद किसी को गुल्लू मुल्लू करके ऐसे कि बोल के एक दिन के लिए वो लोग लेके चले जाएंगे, लेकिन एक दिन का एनिमल लवर का जो होता है, एक दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए गोलू मोलू करने में, ये सब पैम्परिंग ठैम्परिंग करने में, कडल ठडल करने में अच्छा लगता है। लेकिन वही अगर तुम्हारा 24/7 रूटीन बन जाता है ना, कि तुमको खाना देना है, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है तुम्हारा वो, कि तुमको इस टाइम पे खाना देना है, इस टाइम पे तुमको उसको पानी देना है, इस टाइम पे तुमको उसको पॉटी साफ करना है, तब जाके समझ में आता है कि कैसा लगता है। ठीक है, ये वाला हर कोई नहीं कर सकता। और जो लोग ज्ञान देते हैं वो लोग तो बिल्कुल ही उनमें पेशेंस नहीं है, क्योंकि उन लोगों को इतना पेशेंस नहीं होता कि वो लोग 60 सेकंड्स का वीडियो क्या, वो लोग और थोड़ा देखे, वो लोग थोड़ा और जाने, रिसर्च करे थोड़ा, कि जेन्युइनली मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ, जो कुछ भी लिख रहा हूँ, क्या एग्जैक्टली ऐसा ही है लाइफ में। तो यही है, अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकती। मेरे बच्चे मेरे साथ में बहुत हैप्पी है, मैं ये सोचती हूँ। एंड मेरे, हाँ, कुछ चीज़ें होती है, मतलब मैं बहुत सारे, जो लोग रोज़ वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि कुछ चैलेंजेस आते हैं, बट या दे आर सेफ एंड दे आर सेफ्टी इज़ माई फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। एंड जितना हो सकेगा मैं अपने लास्ट ब्रीथ तक, मैं, अक्षय, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे घर के सारे बच्चे बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छे से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो लोग बहुत ज़्यादा महीने में, मतलब ऐसा है कि लाख रुपए कमाने के बावजूद भी लोग इतना नहीं करते जितना हम लोग इस पॉइंट ऑफ, इस वाले जगह पे रह के हम लोग करते हैं। ठीक है, हर कुछ भी चीज़ों से हमारे लिए प्रायर है बच्चों की खुशी, वो लोग कैसे है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो फिर इतना ही बोलना था। जज करने से पहले थोड़ा सोचा करो, बोलने से पहले भी कुछ सोचा करो, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो हमेशा ज़रूरी नहीं कि वही सच है।